चलिए बच्चों करते हैं 7.3 का चौथा प्रश्न। पढ़िए भैया क्या है। उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4, -2, -3, -5। एक मिनट, पहला शीर्ष बोलिए -4, -2। ठीक, दूसरा शीर्ष -3, -5। -3, -5। तीसरा शीर्ष 3, -2। 3, -2। चौथा शीर्ष 2, 2, 3। नाम दे देते हैं A B C D। तो बच्चों हमने चतुर्भुज के क्षेत्रफल का तो कोई सूत्र पढ़ा नहीं है, बैठ जाइए, मगर त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र हम लोगों ने डेरिवेशन भी उसका किया है और उसके एप्लीकेशंस भी किए हैं। तो अगर यहाँ पे हम किसी भी बच्चों विकर्ण को मिला दें, विकर्ण कैसे मिलेगा? सम्मुख शीर्षों को मिलाने पे A से या तो C को मिला दें या तो B से D को मिला दें, तो उस दशा में क्या होगा कि ये चतुर्भुज दो त्रिभुजों में बढ़ जाएगा, त्रिभुज नंबर 1 और त्रिभुज नंबर 2, मतलब त्रिभुज ADC और त्रिभुज ABC। फिर इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों को निकाल के जोड़ दिया जाए तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर ABC की बात करें तो यहाँ पर A के निर्देशांक क्या है? सबसे पहले A के निर्देशांक अलग से लिख लेते हैं, -4, -2। फिर D के निर्देशांक 2, 3 और फिर C के निर्देशांक 3, -2। यहाँ पर ये हो गया x1, y1, x2, y2, किसी भी क्रम में लिख सकते हैं, x3, y3। इन तीनों को किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है। अब लिखेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज ADC। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र हमने कल आपको याद करने का तरीका भी बताया था, फिर से एक बार देख लीजिए। 1/2 mod ऑफ x1 ब्रैकेट में y -y, फिर x2 ब्रैकेट में y -y, फिर x3 ब्रैकेट में y -y, मॉड बंद कर दिया। अब 1, 2 और 3 की साइकिल चलेगी, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 और 3 के बाद फिर से 1 आ जाएगा। तो 1 के बाद यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 3, तो x1 y2 -y3। फिर x2 2 के बाद क्या आएगा? 3 और 3 के बाद फिर से क्या आ जाएगा? 1, तो x2 y3 -y1। और उसके बाद x3 3 के बाद क्या आएगा? 1 और यहाँ पे आ जाएगा 2, x3 y1 -y2। समझ गए बच्चों? आप सारी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं तो 1/2 x1 का मान बच्चों कितना है? -4 गुणे y2 -y3, तो 3 माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 + 2 कितना हो गया? 5 धन। नहीं समझ में आ रहा है? कोई गलती है? अच्छा, x2 कितना है? 2 गुणे y3 -y1, तो y3 है -2 और y1 है +2, तो -2 और माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो -2 + 2 हो जाएगा 0, तो यहाँ पे लिख देंगे 0 धन x3 कितना है बच्चों? 3 गुणे y1 -y2, y1 -2 है और y2 3 है, तो -2 -3, तो ये हो जाएगा बच्चों -5। अब आगे क्या करेंगे? 1/2 mod ऑफ 4 × 5 = 20, ये -20 हो जाएगा, ये 0 हो गया और ये हो गया -15। अब इसके पश्चात 1/2 mod ऑफ 15 और 20 कितना हो जाएगा? -35। हमने बताया था जब मॉड का चिन्ह हटाएंगे तो ऋणात्मक संख्या होगी उसको भी धनात्मक बना देंगे, तो इसका उत्तर आ जाएगा 35/2 वर्ग इकाई। तो ये एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। बिल्कुल इसी प्रकार से दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है बच्चों? तो अब लिखेंगे, अब त्रिभुज ABC है तो इसके निर्देशांकों को भी इसी क्रम में लिख लिया जाए। तो A -4, -2, B -3, -5 और C 3, -2। तो ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल अब हम इस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। तो लिखेंगे अब क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बराबर 1/2 mod ऑफ x1 y2 -y3 प्लस x2 प्लस x3। ये बार बार सूत्र लिखने का उद्देश्य हमारा यही है कि आपको भी याद हो जाए साथ में। ठीक है? तो अब 1/2 mod ऑफ, ये हो गया x1 y1, ये है x2 y2
और ये है x3 y3। तो x1 का मान बच्चों कितना है -4 गुणे y2 माइनस y3। y2 कितना है बच्चों -5 और माइनस y3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी -3 आ जाएगा। धन x2 कितना है बच्चों -3 और y3 माइनस y1 तो -2 और +2 तो ये भी क्या हो जाएगा 0। देखिए y3 माइनस y1 ये भी 0 हो गया। उसके बाद x3 कितना है बच्चों 3 और x3 है 3 गुणे y1 माइनस y2 तो -2 और +5 यानी ये हो जाएगा +3। तो अब ये हो गया 1/2 मॉड ऑफ 4 12 माइनस का 12 और धन 3 त्रिको 9 ये 0 वाला ख़त्म कर दिया। तो अब ये आ गया 1/2 मॉड ऑफ 9 के बाद 10 11 12 यानी -3। तो अब 3 धनात्मक में बाहर आ जाएगा तो 3/2 वर्ग इकाई। अब लिखेंगे क्षेत्रफल चतुर्भुज ABCD बराबर दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे अर्थात 35/2 धन 3/2। तो अब यहाँ आ जाएगा 2 लासापा तो ये 35 धन 3 38/2 बराबर 19 वर्ग इकाई। चेक करिए आ रहा है कि नहीं 28 वर्ग मात्रक आ रहा है। तो इसका मतलब कहीं मिस्टेक हुई है, ज़रा चेक करा जाए फटाफट जल्दी से। निर्देशांक सही है एक बार देखिए। त्रिभुज ABC वाले में गलती हुई है। चलिए एक बार देख लेते हैं। x1 का मान कितना है बच्चों x1 का मान है -4 और x1 के बाद y2 माइनस y3 तो ये अच्छा y2 माइनस हाँ यहीं पे गलती हो गई है y2 माइनस y3 तो -5 और -3 आएगा यहाँ पर। तो ये -3 तो लिखा ही हुआ है। खैर देखिए यहाँ पर पहले वाले में x1 का मान कितना है -4 और x1 के बाद y2 माइनस y3 तो -5 ये +2 हो जाएगा तो ये -3 लिख दिया। अगले वाले में x2 का मतलब ये -3 हो गया y3 माइनस y1 तो ये y3 है -2 और -y1 तो ये 0 हो गया। धन x3 का मान है +3 और y1 माइनस y2 तो y1 है -2 और y2 है तो ये +3 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो कोई गलती समझ में अभी नहीं आ रही फिलहाल। कोई दिख रही गलती तो हाँ ये गलती बिल्कुल सही कह रहा है। यहाँ पे यही मिस्टेक हो रही है, नहीं ध्यान में आ रहा सामने। -3 और -4 गुणा होगा तो बच्चों क्या आ जाएगा +12 बिल्कुल सही है। तो अब ये 12 8 20 1 क्या हो जाएगा 21। यहाँ पे आ जाएगा +21 और यहाँ पे आ जाएगा 21/2। तो अब यहाँ पे 3/2 की जगह क्या हो जाएगा 21/2। अब इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 21। तो अब ये आ जाएगा 5 और 1 6 और 3 और 2 5 और 56 में 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 28 वर्ग इकाई। समझ गए बच्चों, नोट कर लीजिए।